वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पहले ही ये बात कह चुका है कि यू विल ओन नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी। मतलब आपके पास कुछ होगा नहीं, ना जमीन होगी, ना मकान होगा, ना दुकान होगा, लेकिन फिर भी आप खुश होंगे। अब वो खुश कैसे होंगे ये मुझे नहीं पता, आपको पता हो तो जरूर बता दीजिएगा। डिजिटलाइजेशन ऑफ सोसाइटी हो रहा है और उस डिजिटलाइजेशन ऑफ सोसाइटी में जो सबसे बड़ा कदम है वो मैं ये मानता हूं कि डिजिटलाइजेशन ऑफ मनी है। अभी आपके घर में पैसा रखा हुआ है, आपके पर्स में पैसा रखा हुआ है, आपके हाथों में पैसा है, आपके पास हार्ड कैश है। कहने का मतलब है अगर आपको कहीं भी जरूरत पड़ती है, मंदी के समय में, महंगाई के समय में, जो थोड़ा बहुत पैसा आप बचा लेते हैं जैसे तैसे करके और अपने घर में रखते हैं, तो वो उस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं कि 1991 में मंदी आई थी, 2008 में मंदी आई थी, तो पूरी दुनिया में त्राहिमाम मचा हुआ था, नौकरियां जा रही थी, लोगों को खाने के पैसे नहीं थे। लेकिन भारत के लोगों से अगर आप पूछे, हमसे आपसे पूछे, तो आप ये कहेंगे कि हम पर इसका ज्यादा असर नहीं हुआ था। और शायद यही सोचकर जब मैं कहता हूं कि 2023 में मंदी आने वाली है, तो लोग ये कहते हैं कि ये मंदी आएगी लेकिन भारत पर इसका असर नहीं हो सकता। वो क्यों नहीं हो सकता? तो वो लोग इसीलिए कहते हैं कि एक हार्ड एंड कैश होता है हमारे पास, इसीलिए हमें मंदी का, महंगाई का इतना ज्यादा असर नहीं हो सकता। हम, आप इसको ब्लैक मनी भी कह सकते हैं, आप इसको अपनी सेविंग भी कह सकते हैं। ब्लैक मनी जो स्विस बैंक में है नेताओं का, उनका तो पता नहीं होता। हाँ, नेताओं को आपके घर में बचाया हुआ जो थोड़ी बहुत आपकी सेविंग है उसको जरूर ये ब्लैक मनी मानते हैं और उसके लिए पूरी तैयारी चल रही है कि उसको आपके घरों से कैसे बाहर निकालें। जिस दिन आपका ये हार्ड अर्नड कैश, ये जो थोड़ा बहुत बचाया हुआ पैसा है, अगर सरकार ने वो रख लिया अपने पास, अगर उसकी जानकारी ले ली, तो यकीन मानिए आपके ऊपर महंगाई का भी असर पड़ेगा, मंदी का भी असर पड़ेगा। और फिर आप दूसरे देशों में जब मंदी आती है, जिस तरीके से लोग खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि खाना कैसे खाएं 2 समय का, आप भी उसी तरीके से सोचने लग जाएंगे। हो सकता है आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो, लेकिन जल्द ही हो जाएगा। क्योंकि अब 2022-23 का जब ये बजट अनाउंस हो रहा था, तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा था कि आरबीआई जल्द ही एक तैयारी कर रहा है डिजिटल करेंसी की, डिजिटल मनी की, ई रुपी की। उस समय हो सकता है आपने ध्यान न दिया हो, लेकिन अब आरबीआई एक पायलट प्रोजेक्ट चला रहा है डिजिटल मनी के ऊपर, ई रुपए के ऊपर। ये किस तरीके से होगा? जैसे आप 50, 100, 500, 200, 2000 के नोट देखते हैं, 2000 के तो खैर अब छपना ही बंद हो गए हैं, वो तो धीरे धीरे खत्म ही हो जाएंगे। तो ये नोट जब आप फिजिकल फॉर्म में देखते हैं, अब आरबीआई लेकर आएगा कि हम यही नोट आपके बैंक जो है फोन में दे देंगे, बैंक अकाउंट में दे देंगे। फिजिकली आपको देखने को कोई नहीं होगा, लेकिन आपके अकाउंट में, आपके फोन पर एक अकाउंट बैलेंस दिखेगा कि आपके पास अभी बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए हैं। अगर बैंक या सरकार आपको, या मैं आपको, या कोई भी आप लेन देन करते हैं, पैसा भेजते हैं, तो जैसे उस अकाउंट का बैलेंस अपडेट हो जाएगा, आपके पास 20,000 रुपए हो जाएंगे। अगर आप किसी को देते हैं तो उसी तरीके से डिडक्शन हो जाएगी। मतलब कहने को एक नंबर होगा आपके पास फोन में कि इतने रुपए हैं, और वही आपका बैलेंस होगा, उसी से लेन देन होगा, उसी से सारी चीजें होंगी। अब डिजिटलाइजेशन ऑफ मनी होगा तो धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे आपके पास हार्ड अर्न्ड कैश नहीं होगा, आपकी कुछ भी सेविंग नहीं होगी, आपकी सेविंग जीरो हो जाएंगी। और अगर उस समय मंदी आई तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि आपके अकाउंट में पैसा है, आप उसको खर्च कर लेंगे। मंदी से पहले, रिसेशन से पहले सरकार का एक मोटिव रहता है कि आपकी जेब के पैसे को बाहर निकाले, वो अपने पास लेकर जाए। उस पैसे को तो सरकार ले लेगी, आप कहेंगे हम देंगे नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि चाइना में एक सोशल क्रेडिट सिस्टम चलता है। ये धीरे धीरे आएंगी ये बातें, अभी हो सकता है आप मेरी बातों पर विश्वास ना करें, ये धीरे धीरे आएंगी। चाइना में सोशल क्रेडिट सिस्टम चलता है, तो उस क्रेडिट सिस्टम के लिए मान लीजिए आपने सरकार के खिलाफ हो रहे किसी भी एक आंदोलन में, जो आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, सरकार कोई गलत पॉलिसी लेकर आई है, तो आपने उसके खिलाफ आवाज उठाई। अब उसके खिलाफ अगर आपने आवाज उठाई तो सरकार ने आपको उस सोशल क्रेडिट सिस्टम के तहत बैन कर दिया कि ये व्यक्ति हमारी सरकार के लिए ठीक नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं है, हम इसको ये जो है ट्रस्टवर्दी नहीं मान सकते, अनट्रस्टवर्दी है, ये अविश्वास पात्र है, ये इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता।
तो पता है क्या होगा, आपका वो बैंक अकाउंट सीज हो जाएगा 30 दिन के लिए। और अगर आपने ज़्यादा विरोध किया तो हो सकता है 6 महीने के लिए हो जाए, 1 साल के लिए हो जाए। हो सकता है सरकार आपके पैसे में से कुछ फाइन आपको काट ले। हो सकता है कि आपको कहीं जाना हो और आप एयर टिकट या ट्रेन टिकट बुक करवा रहे हो तो आपको सरकार टिकट बुक करने से मना कर दे। हो सकता है आप मेरी बात पर हंसें, लेकिन ये सच्चाई है, ये हो रहा है। चाइना का सोशल क्रेडिट सिस्टम है। अगर आप चाहते हैं मैं इस पर वीडियो लेकर आऊं तो एक डिटेल्ड वीडियो इसके बाद मैं बात कर लूंगा, कमेंट करके मुझे बता देना। लेकिन ये सब हो रहा है। जब ये होगा तो आपके उस एक अकाउंट को सरकार बंद कर सकती है, ब्लॉक कर सकती है या टेम्परेरी बंद कर सकती है। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आप पर मंदी का भी असर होगा, महंगाई का भी असर होगा। आप जो सरकार चाहेगी आपको वो करना पड़ेगा। ये डिजिटलाइजेशन ऑफ मनी के नुकसान है जो मैं बता रहा हूं। हालांकि फायदे तो सरकार ही बता चुकी है। सरकार कह रही है कि छपाई का पैसा बंद हो जाएगा, खर्च होना बंद हो जाएगा। 2021-22 में हमने 5,000 करोड़ से ज्यादा जो है छपाई के ऊपर, पैसों की छपाई के ऊपर जो खर्च किया है वो हमारा खर्च बच जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन का, रख रखाव का खर्च बच जाएगा। लेकिन आप जो 2,000, 5,000, 20,000 रुपए जैसे तैसे करके सेव कर लेते हैं अपनी किसी भी आने वाली इमरजेंसी के लिए, किसी भी जरूरत के लिए, ऐसी जरूरत के लिए जो आप किसी को नहीं बता सकते, वो अब आप नहीं कर पाएंगे। आपकी सेविंग्स जीरो हो जाएंगी। अगर आप अपने किसी चाहने वाले की मदद करना चाहते हैं अपने घर वालों को बिना बताए, सरकार को बिना बताए, तो वो आप नहीं कर सकते। किसी को बीमारी है, किसी को कोई और जरूरत है, अगर उसमें आप 2-4 हजार रुपए की जो है मदद करना चाहते हैं वो आप नहीं कर सकते। मतलब इन सब चीजों से आपको बैन कर दिया जाएगा। और यही डिजिटलाइजेशन ऑफ सोसाइटी है और यही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तैयारी है जिसके तहत हमारी सरकार चल रही है। अब डिजिटलाइजेशन ऑफ मनी के फायदे और नुकसान हैं, तो इससे आप कहेंगे कि बचेंगे कैसे? डिजिटलाइजेशन ऑफ सोसाइटी आपसे आप नहीं बच सकते हैं। अगर आपके पास हार्ड कैश है, सरकार उसको डिजिटल कर रही है, डिजिटल मनी ई रुपया लेकर आ रही है, तो आप उससे नहीं बच सकते। ये एक प्रैक्टिकल चीज है। आप कितनी ही बातें कर लीजिए, कोई भी वीडियो बना लीजिए या कोई भी और चीज करके देख लीजिए, आप उस चीज को, आप उस पैसे को फिलहाल के लिए किसी भी ऐसी हार्ड चीज में बदल लीजिए ताकि आने वाले समय में वो रिटेन हो जाए। जैसे अगर आप फिलहाल के लिए कहें तो मैं कहूंगा कि आप अपने पैसे को गोल्ड में कन्वर्ट कर लीजिए। वो एक ऐसी हार्ड चीज है जो अभी के लिए, आगे के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि सरकार उस पर भी हॉलमार्क और इस तरीके की चीजें लेकर आ रही है। तो आप अभी के लिए अपनी जो पैसे हैं जो आपने किसी भी जरूरत के लिए या किसी भी ऐसी इमरजेंसी के लिए रखे थे, या आप इसको कह लीजिए कि आपने सरकार से सेविंग्स बचा कर रखी थी, तो उसको इस चीज में कन्वर्ट कर लीजिए ताकि आपकी कुछ ऐसी जरूरत हो भविष्य में जिसमें शायद आपने वो पैसे उस चीज के लिए रख रखे थे, तो उसमें आप इस्तेमाल करें। तो आप इस तरीके से अपने पैसे को कन्वर्ट कर लीजिए। आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा हार्ड फिजिकल फॉर्म में होना चाहिए ताकि आप उसको बाद में अपने पैसे में कन्वर्ट करके अपनी जरूरत को पूरा कर सके। आप अपनी उन जरूरत को पूरा कर सके शायद जिन्हें सरकार देख नहीं रही है या देखना नहीं चाहती है। बाकी वैसे मैंने ऐसे बता दिया है कि आप इससे बच नहीं सकते हैं। ये समय के साथ आने वाला बदलाव है जो सरकार भी पूरी तैयारी कर चुकी है। मास लेवल पर अगर आप इसका विरोध करते हैं तो शायद कुछ हो जाए, और आप एक पैरेलल सिस्टम अगर खड़ा कर देते हैं तो आप इससे बच सकते हैं। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।